वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ सङ्घच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूजाचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, उनकी प्रेरणा को प्रणाम करते हुए आप सब इस जीवन और इस जगत की जो सेवा है, जो पवित्रता है, जीवन का जो उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष के लिए अपने संजोए हुए अनुभवों से श्री स्वामी जी महाराज के आह्वान पर आए हुए हैं। आप सभी पूजा के योग उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, सभी योग योद्धाओं को प्रणाम करता हूं। जीवन और जगत की भलाई के लिए हम जब अलग अलग प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं, तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करते करते, कार्य करते करते अलग अलग प्रकार से हमको अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामाप्यगम्या, कहावत है संस्कृत में कि सेवा धर्म बड़ा गहन है, गंभीर है। और इस गहनता में, इस सेवा के कार्य में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े तपस्वी आरंभ करते हैं, लेकिन उनमें कोई बिरला व्यक्ति ही टिक पाता है। क्यों? क्योंकि यह सेवा जो देने का कार्य है, ये बड़े धैर्य का कार्य है। धैर्य के साथ जब हम कार्य को करते हैं तो जीवन हमारा सुंदर सफल हो जाता है। कल हमने थोड़ी चर्चा की थी। और सच्चा धार्मिक व्यक्ति ही धर्म का, अपने स्वकर्म का, कर्तव्य का पालन कर सकता है। जो अज्ञानी है, अविवेकी है, जिसका जीवन अंधकारमय है, जिसका जीवन अविद्या से, अज्ञान से, अंधकार से, अधर्म से, अभाव से परिपूर्ण है, वह कभी भी अपना स्वभाव पवित्र नहीं बना सकता है। वह अपने स्वभाव में कभी भी उदारता नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि वह अपने संस्कारों से, अपने अज्ञान से इतना आवृत होता है कि वह अपने जीवन को संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित चला ही नहीं सकता है। तो सेवा का कार्य फिर कैसे करें? जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अहरनिश पुरुषार्थ करते हैं, दुनिया की कोई परवाह नहीं करते हैं। संसार में वे व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो व्यक्ति अपने अहंकार से युक्त हैं, अपने अविवेक से युक्त हैं। क्यों? क्योंकि वह अहंकार, वह अविवेक उनको ज्यादा दिन तक प्रश्रय नहीं दे सकता है और वे फिर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, संसार के विषयों में अटक जाते हैं।
कोई बिरला व्यक्ति ही इस लोक कल्याण के कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाता है। जिसके अंदर असीम धैर्य हो, जिसके अंदर असीम साहस हो, जिसके अंदर असीम सहनशीलता हो। माता पिता गुरु आचार्य हमारे सच्चे उद्धारक होते हैं, हमारे सच्चे सुधारक होते हैं। उनको हमसे कोई अपेक्षा नहीं होती है, केवल उनकी ये कामना होती है कि हमारा जीवन उत्तमोत्तम हो, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। मां से हम सीखते हैं, जैसे हमने कल उदाहरण दिया था कि ये हमारी जो धरती माँ है, इसको धैर्य का जब उदाहरण देना होता है तो धैर्य कहां से सीखें? धरती से सीखें। धरती जैसा धैर्य हो, वायु जैसा वेग हो, अग्नि जैसा तेज हो और आकाश जैसी विशालता हो, सागर जैसा शांत हृदय हो। माता इसके लिए सर्वोपरि उदाहरण है। माता निर्माता भवती, मां निर्माण करने वाली होती है और धरती मां, भारत मां हमारा भरण पोषण करने वाली है। ऐसे ही कोई भी घर परिवार संसार की सेवा में निरत है, संगठन की सेवा में निरत है, संस्थान की सेवा में निरत है, तो संगठन और संस्थान उसके लिए मां के समान है। क्यों? क्योंकि मां कभी भी अपकर्ष नहीं चाहती है, सदा उत्कर्ष चाहती है, सदा उत्थान चाहती है। इसलिए हम अनेक विघ्न बाधाओं को सहते हुए भी अपनी मातृभूमि का जो कर्ज हमारे ऊपर, जो ऋण है, उससे उऋण हो। और माता पिता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया है। हमारा जीवन यदि श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ करके हम समाज को, राष्ट्र को कुछ दे पाते हैं, तभी इसकी सार्थकता है, नहीं तो पशु के समान जीवन है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा समर्थ गुरु मिला है। ऐसे हमारे सामने एक आदर्श है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिनके अंदर हम अनेक ऋषियों का व्यक्तित्व देखते हैं, जिनके अंदर हम महापुरुषों का स्वरूप देखते हैं, चाहे क्रांतिकारियों का हो, देशभक्तों का हो, चाहे गुरु भक्तों का हो, चाहे ईश्वर भक्त का। उनके अंदर जो सूझबूझ है, उनके अंदर जो ज्ञान है, जो संवेदना है, जो सहनशीलता है, जो विवेक है, जो नीति है, जो रीति है, जो प्रीति है, उससे अभिषिक्त होकर हमको भी कार्य करने में संलग्न होना चाहिए। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि मैं अपना शिष्य किसी को नहीं बनाता हूं। यहां लोग आते रहते हैं, हमको अपना शिष्य बना लो जी, हमको शिष्य बना लो। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? मैं अपना शिष्य नहीं बनाता, मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाता, मैं आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूं। जैसा मैं हूं वैसा तुमको बनाता हूं। यह जो उनकी उदारता है, उनकी जो सहृदयता है, उनका जो असीम प्रेम है, उनके अंदर जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, वह उनका संकल्प, वह उनकी शक्ति हम सबके अंदर विद्यमान है। हम इसको कितनी सार्थकता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमको ध्यान देकर के अपनी सेवा करनी चाहिए। सेवा वो तत्व है जिसको हमारे सभी महापुरुषों ने जिया है। हम भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बात करें
तो उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, माता पिता के लिए, अपने प्रजा के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। अपने लिए उन्होंने कुछ चाहा नहीं है, सेवा के लिए। जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, सोने की लंका, तो लोग कहने लगे अब तो यही कितनी, ये सोने की इतनी विशाल यह लंका है, अब यहीं आप रह जाइए। बहुत अनुनय विनय लोगों ने किया। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा मन बना लिया कि भैया हमको तो वहां से 14 वर्ष का वनवास मिल गया था, अब हमने विजय इसमें प्राप्त की है, रावण का वध किया है, असुरों का संहार किया है, तो ये इसको कैसे छोड़ करके जाएं, इसमें तो रह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। भगवान क्या कहते हैं मुस्कुरा करके, लक्ष्मण ये जो सोने की स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में ना रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि और माता की सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है। मुझको स्वर्ग का भी राज्य मिले, सिंहासन मिले, तो मुझको वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा भाव हमारे महापुरुषों का था। हम भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की बात करें, जन्म से लेकर के अंत समय तक इतना संघर्ष उन्होंने किया, इतना दुख, इतनी पीड़ाओं को सहा। बचपन से ही असुरों का संहार, असुरों से पाला पड़ गया, फिर महाभारत, इतनी इतनी जो है लीलाएं, इतनी चीजें देखी, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी। सदा मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा आपको मिलेगा। जो भी हमारे महापुरुष हैं, दधीची की बात करें तो उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को भी जीते जी दान कर दिया। ये भारतवर्ष ऐसा देश है जो सारे संसार में त्याग और तपस्या के लिए सदा से ही, प्राचीन काल से ही चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति फहराता रहा है, अपनी यश पताका फहराता रहा है। त्यागमय जीवन हो, तपमय जीवन हो, सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, चाहना है देश और समाज के लिए। इसलिए कहा कि राष्ट्र देवो भव। ये कोई साधारण बात नहीं है कि यह जो कुछ भी तन मन धन जो कुछ भी मिला है, किससे मिला है? मातृभूमि से मिला है, देश से मिला है। और देश सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूं, मेरी संस्कृति सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूं। यदि संस्कृति नहीं सुरक्षित है, संस्कार नहीं सुरक्षित है, तो हम भी कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए योग का यह एक ऐसा आधार हमको मिला है। योग का प्रयोग करके, योग का जीवन में आधान करके हम सबसे अच्छे सच्चे इंसान बन जाते हैं। सारे विकार दूर हो जाते हैं, सेवा का सामर्थ्य आ जाता है। और सेवा की इतनी महिमा है कि सारे वेद शास्त्र सब भरे पड़े हैं। भगवान हनुमान की हम बात करें तो उनसे बढ़कर के सेवक अपने को कोई नहीं मानता। सबसे बड़े सेवक मानते हैं सभी लोग कि भगवान की सेवा करने वाले हनुमान हैं। और हनुमान सदा अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बदले में उनको क्या चाहिए? कभी कुछ मांगा क्या भगवान से? कभी कुछ नहीं मांगा। इसलिए सेवा से, सत्कार से, परोपकार से, सद्विचार से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। संसार में उसी व्यक्ति की सेवा महत्वपूर्ण होती है जिसका जीवन पवित्र होता है, जिसका जीवन शुचिता से युक्त होता है।
अपवित्र व्यक्ति की, कलंकित व्यक्ति की, अमर्यादित व्यवहार करने वाले व्यक्ति की कोई सेवा लेगा क्या? कभी नहीं लेते। इसलिए जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, जो सेवक अपने आप को मानता है, उसके जीवन में शुद्धता, पवित्रता, सच्चरित्रता, मर्यादा, अनुशासन परम आवश्यक है। और जो ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा जो साधक होगा, वह संसार की बाधाओं को भी दूर कर देता है। इसलिए अपने जीवन से, मन से, वाणी से और शरीर से सेवा के 3 साधन है, कर्म करने के 3 साधन है। मन से या वाणी से या शरीर से। तो मन, वाणी और शरीर से किया हुआ कर्म ये दीर्घ काल तक फल देने वाला है। हम अपने किए हुए कर्मों का कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकते। उसके द्वारा जो फल मिलेगा वो अवश्य ही मिलेगा। इसलिए कहा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तुम्हारे द्वारा एक छोटा सा कार्य भी जो आप करते हैं, जो मन में विचार करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, शरीर से जो करते हैं, वो जरूर फल देता है। जैसे मिट्टी में यदि कोई बीज पड़ गया और उसको अनुकूल वातावरण मिल गया, तो आज नहीं तो कल उसमें अंकुरण आता ही आता है। इसलिए हमारे द्वारा किया हुआ कर्म, अब हम कभी कभी विचार करते हैं हम ये कर तो रहे हैं, इसका लाभ क्या मिलेगा, हानि क्या होगी, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, ये हम ऐसा विचार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म के सिद्धांत को, सेवा के फल को हम समझते नहीं हैं। निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, किया हुआ सद्धर्म सदा फलदायी होता है। चाहे शुभ कर्म करें, चाहे अशुभ कर्म करें। शुभ अशुभ दोनों ही मिलते हैं। एक शुभ किया है तो कई गुना उसका फल हमको शुभ मिलेगा, और एक अशुभ कर्म किया है तो कई गुना उसका अशुभ हमको देखना पड़ेगा। कभी कभी हम दूसरों को देख करके विचार करते हैं, अरे ये तो झूठ भी बोलता है, ये तो जो है गलत राह पर चलता है, फिर भी इसको धन धान्य की कमी नहीं है। और लोग परिभाषा बदल देते हैं कि जितना जो झूठ बोले उतना ही धनवान है, उतना ही गुणवान है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। आज नहीं तो कल उसको परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संसार में हम अपने कर्म को सदा करते जाएं, और उसका जीवन, यह जीवन तो श्रेष्ठ बनता ही है। यदि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो अतीव प्रसन्नता मिलती है, और यदि नहीं करते हैं तो अप्रसन्नता मिलती है, आत्मग्लानि मिलती है। कोई व्यक्ति भूखा है, आपके पास थाली है, भोजन रखा हुआ है, आपको दया आ गई, आपने 2 रोटियां उसको भी खाने के लिए दे दी। 2 रोटी आपके पास बची, एक व्यक्ति और आ गया, उसको भी 1 रोटी दे दी। तो आप 1 रोटी भी खा करके इतना तृप्त हो जाएंगे, इतनी आत्म प्रसन्नता होगी कि मेरी रोटी, मेरी थाली अन्य किसी के काम में आ गई। और वही व्यक्ति, उसका जो हार्मोन सिक्रेशन है, अंदर का जो उसका तत्व है, वो उसको पुष्ट करता है। उसके अंदर उदारता का भाव, प्रसन्नता का भाव, उसके अंदर आत्म सम्मान का भाव जागृत करता है, आत्मबल बढ़ाता है। उसका मानसिक बल बढ़ेगा, उसका आत्मिक बल बढ़ेगा। लेकिन आप
अपना तो दे ही नहीं रहे और किसी दूसरे की भी थाली छीन करके अपने पास रख लिया, उसको खाने नहीं दिया। आप स्वयं अनुभव कभी करें इस बात को। आपने दूसरों की थाली लेकर के थोड़ी देर के लिए जरूर आपने सिद्ध कर दिया कि मैं बलशाली हूं, लेकिन आत्मग्लानि से कभी बच नहीं सकते। वो हीनता आएगी और वो आत्मबल कमजोर करने वाला व्यक्ति होगा, वो अपने मनोबल को कमजोर करने वाला व्यक्ति होगा। उसके अंदर जो भाव है वो उसको, उसकी एक एक कोशिका को दुर्बल करेगी, निर्बल करेगी, कभी सबल नहीं करेगी, उसको कभी सक्सेसफुल नहीं करेगी। इसलिए जो परोपकार की भावना, जो सेवा की भावना है, उससे हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य संसार को दिव्य भव्य बनाने का काम करते हैं। सेवा का महत्व अत्यंत गंभीर है, गहन है, और माता पिता, गुरु और इस मातृभूमि का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। आज जो मैं वाणी बोल रहा हूं, क्या मेरी वाणी है? क्या ये जो शरीर है मेरा है क्या? लेकिन हम तो कहते मेरा है, मेरा है। क्यों करता है मेरा मेरा, सच में तो बंदे कुछ नहीं तेरा। ये तेरा और मेरा की जो तू मैं की जो भावना है, ये व्यक्ति को संकीर्ण, संकुचित, कलुषित मानसिकता का बना देती है। हम उदारता से युक्त हों। एक बार एक राजा एक किसी दूसरे राज्य को जीत करके, किसी दुर्ग को जीत करके, किला को जीत करके घर आया और माँ के गले लग गया और माँ से कहने लगा, माँ, तेरा जो स्वप्न था कि उस किले को मैं जीत लेता, आज मैंने उसको जीत लिया है और मैंने मातृ ऋण से अपने को छुड़ा लिया है। तेरा जो स्वप्न था तो मैंने पूरा कर दिया। सपना तू देखती थी, बचपन से बताती थी, और आज मैंने वो काम करके दिखा दिया, तो मैं तो मातृ ऋण से उड़े हो गया। अच्छा बेटा, पीठ थपथपाई माँ ने, बेटा बहुत थक गया है, थोड़ा विश्राम कर ले, आज मेरे पास रह जा। माँ की इतनी ममता और इतना आग्रह देखा तो राजा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आज माँ के पास रहेंगे। माँ ने अच्छी प्रकार से उसको खिलाया पिलाया और उसके लिए अच्छा सा मखमली बिस्तर शैया लगवा दी कि बेटे को विश्राम करने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सब कुछ व्यवस्था कर दी और वो जब लेट गया और थोड़ी देर में उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो माँ ने पास में रखे जल को उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही उसकी नींद खुली, माँ, अरे ये पानी कैसे गिर गया? अरे बेटा, मैं पानी रख रही थी, गिर गया। कोई बात नहीं, दूसरा बिस्तर लगा देंगे। दूसरा बिस्तर लगाया, फिर सो गया, फिर माँ ने पानी ऊपर डाल दिया। अब इस बार तो थोड़ा सा राजा नाराज हो गया, माँ क्या कर रही हूं बार बार? अरे बेटा, मैं गलती हो गई मेरे से। फिर दूसरा बिस्तर लगा, फिर सो गया वो, और फिर तिबारा भी, तीसरी बार भी माँ ने पानी उसके ऊपर डाल दिया। अब तो राजा आग बबूला हो गया और बहुत तेज चीखा, क्या कर रही है माँ? कहीं तेरा दिमाग फिर तो नहीं गया? बार बार पानी डाल देती है। मां मुस्कुराई, बोली, बेटा, अभी तो आप कह रहे थे कि मां, मैं मातृ ऋण से उऋण हो गया। याद करो, जब तुम छोटे से थे
रात भर तुम बार बार बिस्तर गीला करते थे और मैं बार बार बदलती थी, एक बार भी नाराज मैं नहीं हुई, और मैंने केवल 3 बार पानी डाल दिया, आप नाराज हो गए। कहने का आशय क्या है कि माता पिता, मातृभूमि और ये गुरु, ये हमको जीवन में हम कितना कुछ कर लें, कभी इनके ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते हैं। अपने कर्तव्य को हम करते चले जाएं और ये सेवा से ही, परोपकार से ही हमारे संसार का और हमारा उद्धार होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, और जितने कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, महर्षि दयानंद, जिनके जीवन बहुत उच्च चेतना में, जो ऋषि परंपरा में जिए हैं, उनको हम जानते हैं, मानते हैं, उनकी पूरी वंश परंपरा को जानते हैं। लेकिन आप सब शहरों से भी आए हैं, गांवों से भी आए हैं, गांव में तो लगभग फिर भी लोग जानते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में या शहर में, कोई भी शहर हो, पास में रहने वाले व्यक्ति के नाम लोग नहीं जानते कि बगल में कौन रह रहा है, और रहते 20 वर्ष से हैं। ये बात सत्य है कि नहीं? कोई नहीं जानता। और हम आज भी वर्तमान में जो लोग सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, संसार का उद्धार करते हैं, उनका नाम जानते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे, आपसे भी कोई पूछे, आप अपने पिताजी का नाम बताओ ना, आप नाम बताएंगे। पिताजी के पिताजी का नाम बताओ, कुछ लोग बता देंगे। फिर पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम बताओ, फिर पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम बताओ। पता है क्या? कोई नहीं बताएगा। आप में से भी कितने लोग ऐसे हैं जो 2, 3, 4 पीढ़ी से ज्यादा के नाम जानते हो? कई लोग हैं इसमें। कितनी पीढ़ियों के नाम जानते हैं? 3 पीढ़ी के नाम जानते हैं, 4 पीढ़ी के, 5 पीढ़ी की। वाह, चलो इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि करो। 5 पीढ़ियों के नाम जानते हैं, वो भी पूछा होगा तब, किस पूछ करके तो आएंगे ना। हाँ, पिताजी बताते थे, लेकिन अब पिताजी के पास लोग बैठते नहीं तो कैसे पता चलेगा? पिताजी के पास बैठना नहीं, माता के पास बैठना नहीं, तो ज्ञान कहां से आएगा? हमको उसी परंपरा की रक्षा के लिए पुनः वैदिक परंपरा, सनातन पुरातन परंपरा को स्थापित करने के लिए इस विराट महायज्ञ में अपनी आहुति देनी है। जहां का उद्घोष होता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, उस पुनः विश्व गुरु के पद पर भारतवर्ष को प्रतिष्ठित करने के लिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने, आचार्य जी महाराज ने एक महा शंखनाद किया है। और वह देश जो पूरे संसार का नेतृत्व करता था, आज पूरे दुनिया में योग और आयुर्वेद को, अध्यात्म को यदि हम जाने माने, तो भारतवर्ष ही सबका मार्गदर्शन कर रहा है। अब तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी के तप से और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के विशेष जो है पुरुषार्थ से 21 जून तो पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।